मतलब वो ज़मीनी स्तर से काम नहीं कर रहे, इससे सबसे सपोर्ट चाहिए। आपको हमारे चैनल सोशल नेटवर्क में। सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को। पहला सवाल आपसे ये किया जाता है कि कुम्हार समाज के लेकर के जैसे 1960 में जो है इसका गठन किया गया था, जो कि अप्रूवल नहीं मिला था राजनीति को लेकर के, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आता है 1990 की बात आती है, 1992 की बात आती है, जैसा कि तो इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतने दिनों से जो पार्टी बनी थी पति समाज के लिए क्या क्या किए। अभी तक तो जो भी भले हमारे समाज में जो पद ग्रहण लिए हुए थे, वो सारा वो अपने फायदे के लिए, जिस चीज़ के लिए वो मतलब वो ज़मीनी स्तर से काम नहीं कर रहे थे और वो सिर्फ पद रखे हुए थे। लेकिन अब संगठन अब ये को अब हम जब से पदभार संभाले हैं, तब से ज़मीनी स्तर पे गांव-गांव घूम के हर प्रखंड बाई प्रखंड चुनाव करा रहे हैं। और हमारे दरभंगा संगठन जो प्रजापति है वो साथ है, वो सोया हुआ था, जिसको हमने जगह-जगह जाके जगाने का काम कर रहे हैं। और जब तक जगेगा नहीं तब तक हमारा संगठन कुछ हो नहीं सकता है। तो हमारे प्रजापति से सबसे सपोर्ट चाहिए, इसीलिए जगह-जगह जाना पड़ता है समझाने के लिए। तो दरभंगा क्षेत्र में, दरभंगा जिला में जितने भी प्रजापति समाज है, आप वहाँ सबको जागरूक कर रहे हैं, तो क्या जितने भी प्रजापति समाज है वो आगे बढ़ करके आ रहे हैं या फिर प्रश्न जो है सो खड़े हो जाते हैं? ऐसे प्रश्न तो खड़ा होते ही है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बोले गए आपका स्वागत है, अब 20 वर्षों के बाद कुम्हार समाज जगा है, तो अब जागने का काम करेंगे और आप इसी तरह कैंपेन कीजिए, हम लोग आपका साथ है, हम लोग आपके साथ रहेंगे और आगे भी आपके साथ रहेंगे। तो किन किन मुद्दों पे जो है सो आप जो है इस बार जो है चुनाव या फिर लड़ने का मौका मिला या फिर टिकट आपको मिलती है, तो क्या किन किन मुद्दों पे आप लड़ना चाहेंगे? टिकट तो अभी तो हम लोग तो 3 जिला मिलकर एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें 3 जिला में एक कैंडिडेट कोई खड़ा होगा, जो जो भी पार्टी सहयोग करेगी। अगर अगर पार्टी सहयोग नहीं करती है तो निर्दलीय से विचार हो रहा है कि कोई एक पार्टी दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर से एक पार्टी खड़ा होने का। अच्छा, अगर पार्टी कोई सपोर्ट नहीं करती है तो निर्दलीय लड़ने का प्लानिंग किया गया है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि कुम्हार समाज में एक ऐसा समाज है जो कि उस समाज में जो है सो महिला पुरुष दोनों मिलके काम करते हैं। आज ऐसी स्थिति है कि महिलाएं सिर पे जो है सो बर्तन लेकर के घूम घूम कर बेचती है। पहला ऐसा समाज है, तो क्या उस पे कोई कदम उठाना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है वो चलते रहना चाहिए? नहीं, उस पर तो कदम तो उठना ही चाहिए, और उसके कदम उठाने के लिए सबसे पहले तो हमसे सरकार से ये है कि माटी कला बोर्ड का गठन हो और एक हर जिला में मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बने, जिसमें सरकार के माध्यम से खरीदो और वहाँ महिला सबको माथा पर लेके बेचने की जरूरत न पड़े। जब मल्टीप्लेक्स तैयार होगा तो उसमें स्वाभाविक वहाँ जाएगा, वहाँ खरीदेगा, तो हर गाँव-गाँव घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार से ये डिमांड है कि एक जो है सो अलग से एक कुम्हार समाज के लिए या फिर प्रजापति समाज के लिए एक अलग से मार्केट बना दिया जाए, ताकि वहाँ पे जितने भी मिट्टी के कार्य होते हैं वहाँ पे स्टॉल लगा दिए जाएंगे। आपको सुविधाएं होंगी, मतलब आपको परचेज करने में भी सुविधाएं होंगी, इनको बेचने में भी सुविधाएं होंगी, ये आपकी डिमांड है। लेकिन इसके बाद भी कई सारी समस्या ये भी होते हैं कि एजुकेशन क्षेत्र में अभी भी कुम्हार समाज बहुत पीछे है, और कई सारे ये भी डिमांड होते हैं कि इनको जो है SC ST में रखा जाए, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। अभी EBC में रखा गया है या फिर OBC में पहले था, EBC में रखा गया अपने कैटेगरी में। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या चाहते हैं कि कुम्हार समाज को भी SC ST में आना चाहिए या फिर? नहीं, SC ST में ही आना चाहिए, क्योंकि SC ST में आने से कुम्हार अब पहले वाली बात नहीं, अब सब बढ़ चढ़ के पढ़ाई कर रहा है। पहले पैसा की मजबूरी थी, मतलब गरीबी था, इसीलिए नहीं आता है, लेकिन अब वैसा अब सब धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाई मतलब हर आदमी कॉन्वेंट पे या मतलब जहाँ जिसको जैसे है वो पढ़ाने के लिए आगे भेज रहा है। पढ़ाने के लिए आगे भेज रहा है, तो वो आप देखोगे मास लेवल पे। जैसे आपने बात करा जहाँ डेवलप है, जैसे दरभंगा डेवलप क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन आप रूरल साइड में चले जाओ तो रूरल साइड की स्थिति अभी भी वैसी ही है जो पहले थी। तो सिर्फ दरभंगा क्षेत्र में 4 प्रजापति समाज के परिवार के बच्चे को पढ़ करके हम ये कहते हैं कि प्रजापति समाज पढ़ रहा है, लेकिन आप एक व्यक्ति को डेवलप होने से पूरे समाज को डेवलप कहना ये सही नहीं। नहीं, अभी तो देख रहे हैं कि जितने भी जॉब में जा रहा है सारा ग्रामीण ही जा रहा है, ठीक है। पढ़ाई करने जब तक नहीं करेगा तो कैसे जॉब में जा रहा है। जितने भी टीचर वैकेंसी जो हुई है, जितना टीचर निकाला है, सारा देखिए आप ग्रामीण का ही निकाला है, तो अब ग्रामीण की भी वैसी स्थिति नहीं रही। अब पहले ग्रामीण की भी वैसी स्थिति नहीं रही। हाँ,
लेकिन इसकी मास लेवल पे होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार से आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से जो सुविधाएँ होनी मूलभूत आवश्यकताएँ जो होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य ज़रूरी है, सबसे पहले जो ज़रूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य ज़रूरी है। शिक्षा समाज पे तो अपने समाज को सरकार के माध्यम से तक कुछ तो व्यवस्था की नहीं गई है, जो इसके कारण अपना समाज लाभ ले सके। तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारे जाति को जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें, ताकि ग्रामीण के लोग इसका लाभ ले सकें और उसका फ़ायदा उसको हो। और आखिरी सवाल आपसे कि समाज के लिए, अभी प्रजापति समाज के लिए क्या कहना चाहिएगा कि कुम्हार समाज जो है सो आपके पार्टी के माध्यम से जो है सो ज़्यादा जुड़े और जो है सो विकास में लगे और इसमें भी अपने समाज को लेकर के जो है सो एमपी, एमएलए जो भी होते हैं मतलब बने। तो ये आप अपने समाज को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने समाज को यही संकेत देना चाहते हैं कि अभी जो हमारे प्रखंड बाई प्रखंड चुनाव हो रहा है, कैंपेन हो रहा है, हर समाज आगे आगे और बढ़ चढ़ के भाग ले और जो भी सम्मेलन होता है उसमें बढ़ चढ़ के आवे और दिखावे सरकार के कि हम लोग अब एक हो गए हैं, हमारी भी संख्या है, अब हम लोग भी अपने समाज के ही इशारे पर जाएंगे, जो हमको बोलेंगे वो उसी पर हम जाएंगे, अब हम भटकने का काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रजापति समाज अब जो है सो एकजुट हो रहे हैं और भटकने का कार्य नहीं करें और जितने भी हो सके आप लोग जो है सो प्रजापति समाज से जुड़े और सहयोग करें ताकि जो है सो अपना समाज भी उत्थान करे और काफ़ी जो है सो विकास करे, क्योंकि अभी जो है सो प्रजापति समाज बहुत पीछे है। हर एक समाज का आप देख रहे हैं, अगर कास्टनिज्म का बात करें तो हर एक कास्ट में जो है सो अलग अलग जो है सो एमपी, एमएलए होते हैं, लेकिन प्रजापति समाज में अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एमएलसी तक तो देखने को मिला है कि एमएलसी बन चुका था, लेकिन है सो पूरा सपोर्ट करे आपको या फिर आप विधायक या फिर कुछ बन जाए तो क्या अपना पेट भरोगे या फिर समाज को देखोगे? अगर उसके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने किया। नहीं, इससे पहले जो गलती कर चुकी है वो गलती हम नहीं करेंगे और जब भी कुछ मौका मिला तो समाज के प्रति ही काम करेंगे और समाज के लिए ही काम करेंगे। मौका मिला तो समाज के प्रति ही काम करेंगे। आपने जाना कि शंभू पंडित जी कह रहे हैं कि मौका मिला तो समाज के लिए ही काम करेंगे, तो आप बढ़ चढ़ करके जो है सो प्रजापति समाज को सहयोग करें, सपोर्ट करें ताकि इस समाज का भी उत्थान हो सके। अच्छा, प्रजापति समाज में आप जो है सो किस पद पे अभी हैं? अभी जो नियुक्त किया गया समाज के तहत जो नियुक्त किया गया होगा, आप किस पोस्ट पे अभी हैं? अभी हम बिहार प्रजापति समन्वय समिति कुम्हार बिहार प्रजापति समन्वय समिति के जिला उप सचिव के पद पर है। जिला उप सचिव के पद पे हैं। तो आप अभी तक जब से आप जुड़े हैं तो समाज के लिए अभी तक क्या किए हैं? जब से जुड़े हैं तब से हमने हर प्रखंड, दरभंगा जिला में 18 प्रखंड है और 18 प्रखंड में 5 प्रखंड मैंने कैंपेन किया है, जिसमें कैंपेन करने पर पूरा सोया हुआ था, जिसमें मैंने 3 प्रखंड का चुनाव करा दिया है और जो बड़ा अभी हनुमान नगर और बहादुरपुर और उसके बाद गौराबड़ा। अब जो है हायाघाट और सिंहबाड़ा का हम कैंपेन करके उसको जगाएं और वहाँ चुनाव हो। आपको ऐसा लगता नहीं कि बहुत लेट हो चुका है, अब कुछ दिन बाद जो है सो आचार संहिता लागू होने वाला भी है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग कदम उठाए हैं तो क्या कोई पार्टी आपको सपोर्ट करेगी? लेकिन ऐसी स्थिति में क्योंकि अब लास्ट समय आ गया है, इस बार दुर्गा पूजा भी चल रहे हैं तो कुछ चीज़ में बंद ही होंगे ऑफिस वगैरह, जो जो भी कदम उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे? हम जो इस संगठन में आया है तो ये 2025 चुनाव के लिए नहीं आया है। अगर इस 25 में नहीं सपोर्ट मिला तो अब आगामी 20 में हो जाएगा, नेक्स्ट विधानसभा की तैयारी करेंगे। अगर इस बार नहीं मिलता है किसी पार्टी को किसी पार्टी के तरफ से सपोर्ट, तो अगले जो है सो 30 में जो है सो आपको देखने को मिलेगा को प्रजापति समाज की तरफ से भी एक नए एमपी, एमएलए, विधायक देखने को मिलेगा। लेकिन हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कोई पार्टी जो है सो प्रजापति समाज में बढ़ कर के आगे आए और इनको सपोर्ट करे, क्योंकि अभी भी प्रजापति समाज बहुत पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं और आपसे गुजारिश है कि इनको उठाने का प्रयास करें। एक और लास्ट सवाल और आखिरी सवाल है कि एक अधिवेशन होने वाला है, तो पहले ये बताएं कि अधिवेशन कराने का मूल उद्देश्य क्या है और यहाँ पे जो सो कहाँ-कहाँ के लोग को मना रहे हैं, मंगवा रहे हैं? ये अधिवेशन जो हो रहा है दरभंगा लड़ियासाई ऑडिटोरियम में प्रोग्राम रखा गया 5 अक्टूबर को, लेकिन अभी वहाँ जो है जिलाधिकारी अभी आदेश नहीं दिए हैं। इस अधिवेशन में आपको मधुबनी जिला, समस्तीपुर जिला और दरभंगा जिला के पूरे प्रखंड का प्रजापति भाई को इनवाइट है। मतलब तीनों जिला का जो है सो प्रजापति भाई आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या आपको ऑडिटोरियम मिलेगा? जिससे क्योंकि एक ये तो हो गया मतलब सपना देखना कि चलो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन पर इस इलेक्शन के जो आचार संहिता लागू हो, आचार संहिता लागू होने के बाद क्या आपको कैंपेन करने का सरकार मौका देगी या फिर जो है यहाँ की सिस्टम है वो आपको मौका देगी?
आचार संहिता के बाद तो जो नियम है वो सबके लिए नियम लागू होती है। हम प्रजापति यानी सारे आदमी के लिए वही लागू होती है। तो वो आदेश देगी तो होगा, नहीं तो वो सम्मेलन नहीं होगा। फिर ये एक सपना ही रह जाएगा कि ऑडिटोरियम में हम लोग जाकर से एकजुट होंगे, प्रजापति समाज और जो भी मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। सपना तो नहीं रहेगा हमारा। ये है कि दरभंगा जिला आपको चुनाव के बाद भी सम्मेलन कराएगा और प्रजापति समाज को एकजुट करने का काम करेगा। अगर ऐसा था तो आप जो है सो 5 तारीख से पहले का भी डेट क्यों नहीं रखा? अभी बहुत सारे समय थे, उसमें भी क्यों नहीं रखा कि इसमें भी तो हो सकते थे, प्रजापति समाज आ सकते थे। लेकिन आप लोग ऐसे करते हैं कि जब लास्ट टाइम आता है, अभी भी आचार संहिता लागू होने वाला है तो आप लोग जग रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रश्न उठता है कि आचार संहिता लागू होने वाला है तभी आप जग रहे हैं, इससे पहले क्यों सोए थे? इससे पहले आपको नींद ही आ रहा था। इससे पहले तो हम तो पहले ही कहे कि हमारा प्रजापति समाज सोया हुआ था और वो अभी जगा है। तो अभी ये काम सम्मिलित समस्तीपुर और मधुबनी और 3 जिला मिलके कर रहा है। अगर एक जिला की बात रहती तो हम करा चुके रहते। तो 3 आदमी में है तो कोई वो किसी कारण से वो किसी बात के लिए वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, इसी कारण से ये लेट लगा। नहीं तो ये से आपको चुनाव अभी से पहले भी हो सकता। तो क्या आपको ये लगता है कि अभी भी जैसे पार्टी में जो भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट के बटे हुए हैं, अभी भी सहमत नहीं होते एक डेट फिक्स करने से? अभी भी सामंजस्य नहीं है, अगर कहे सिंपल में तो? सहमत तो थे ही, लेकिन डिसीजन देने में उनको लेट लगा। हाँ, सहमत के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। तो सहमत मेरे पास प्रस्ताव तो आया कि नहीं, तीनों जिला मिलके किया जाए, लेकिन कोई एक जिला को जो है प्रस्ताव देने में लेट लग गया, जिसके कारण से ये 5 अक्टूबर रखा गया। लेकिन 5 अक्टूबर को भी वो कागज एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन वो अभी तक वो अलाउ नहीं किया कि नहीं आपको 5 तारीख को करने दिया जाए। तो प्रश्न मैंने पहले ही बोला कि आचार संहिता लागू होने वाला है, तो प्रश्न वहीं खड़ा हो जाता है, तो उसका कैंपेन आप कर ही नहीं सकते हैं। कर ही नहीं सकते। तो पहला प्रश्न ये कि मतलब अब हवा में हम लोग हैं कि होगा या नहीं होगा। तो जितने भी समाज है ये तो उम्मीद लगा के जो को आप कैसे कहिएगा कि मतलब 5 तारीख को नहीं होने वाला, उसको रोकिएगा कैसे? नहीं, हम तो ये पूरा कैंपेन किए हैं, तो बोल दिए हैं कि अभी परमिशन नहीं मिला है, डेट हमारी फिक्स है, 5 तारीख को डेट हमारी फिक्स है, लेकिन परमिशन नहीं मिला है, जिसको हम आपको बोल दें कि नहीं 5 तारीख को आना ही है। जैसे ही डेट फिक्स होता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप सब लोग आइए। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 5 तारीख को अक्टूबर में जो है सो ऑडिटोरियम लहरियासराय में प्रजापति समाज को लेकर के बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रजापति समाज है, ये ज़रूरी नहीं कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के ही प्रजापति समाज आए। मैं पूरे बिहार, पूरे भारत का कह रहा हूँ कि जितने भी प्रजापति समाज हैं, एकजुट होकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और नहीं तो आप कागजों में दब करके रह जाओगे, और जो भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं शायद ही पूरा हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा हो पाएगा, शायद ही पूरा हो पाएगा। और ये इस चीज़ को मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ये जो जिस तरह से शंभू जी बताए हैं उसके आधार पे मैंने बताया। ये सही बात है, परमिशन मिलने के बाद इन्हें तो कागज में ही दब के दिया जाएगा, लेकिन सम्मेलन चुनाव के बाद भी होगा। सम्मेलन चुनाव के बाद ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।